अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। चारों मंत्रियों के पास बटुक ब्राह्मण का भेष में विष्णु कुमार मुनिराज पहुंचते हैं और कहते बिछाम देई, बिछाम देई, बिछाम देई। चारों मंत्री बोलते हैं हे ब्राह्मण राज, हे बटुक ब्राह्मण, मांगो क्या मांगना है? कितना सोना, कितना चांदी, कितना हीरे, कितनी जगह, कितना राजमहल चाहिए, मांग लो आज धन दौलत। बटुक ब्राह्मण कहता है मंत्रीवर, मुझे तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे हीरे मोती नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी धन दौलत नहीं चाहिए। देना चाहते हो तो 3 पग भूमि मुझे दे दो। चारों मंत्री हंसे, ठाका लगाया, कहा कि मांगा भी तो क्या 3 पग भूमि? उन्होंने कहा कि 3 का तुम मेरे आधे राशि की भूमि ले लो। नहीं, 3 पग भूमि चाहिए। ठीक है, तुम्हें 3 पग भूमि दी, लेकिन बटुक ब्राह्मण ने कहा मैं अपने पैर से नापूंगा। अरे मेरे पैर से नाप लोगे तो तुमसे ज्यादा मेरा पैर बड़ा है। नहीं, मुझे अपने पैर से ही नापना है। चारों मंत्री ने कहा कि बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है इस ब्राह्मण की, ये छोटी सी जगह में खुश होने वाला है, ये छोटा है तो इसके सपने भी छोटे ही है। और आप देखना, हकीकत भी है, गरीब के सपने भी गरीबी होते हैं, गरीब के सपने अमीर नहीं होते हैं। और वहां पर इतनी घटना घटी, उन्होंने कहा, चारों मंत्रियों ने कहा 3 पग भूमि मैंने दी तुमको, नाप लो तुम 3 पग भूमि से। ब्राह्मण कहता है 3 बार बोलो, तुमने 3 पग भूमि दी? उन्होंने कहा हाँ दी दी दी। बस अब काम शुरू, ख्याल करके रखना। उन्होंने कहा दी दी दी, और देने के बाद फिर वो ब्राह्मण बटुक जो दिख रहा था छोटा सा, उसने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि विक्रय रिद्धि का धारी था, और शरीर बढ़ाना शुरू किया। बढ़ाते 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 इतना बड़ा शरीर हो गया, आसमान छूने लगा। पहला पैर उठाया, सुमेरु पर्वत पे रखा। दूसरा पैर उठाया, मानसोत्तर पर्वत पे रखा। तीसरा पैर कहां रखूं, जल्दी बताओ। चारों मंत्रियों को बोला जल्दी बताओ तीसरा पैर कहां रखूं, नहीं तो तुम्हारे पीठ पे रखूंगा। घबरा गए वो, ये है क्या मामला? हम तो बटुक ब्राह्मण समझ रहे थे। देवताओं में, स्वर्गों में तहलका मचने लगा। सुमेरु पर पैर रख दिया, बट मानसोत्तर पर्वत पर तीसरा पैर कहां रखूं? चारों मंत्री नतमस्तक हो गए। चारों मंत्री नतमस्तक हो गए। माफ करो, माफ करो, मुझे माफ करो, आप मेरे ही पीठ पे पैर रखो। नहीं, एक ही काम करो। चारों मंत्रियों को आदेश दिया, अगर तुमको अपनी जीवन चाहिए तो पहले आदेश करो ये मुनियों का उपसर्ग दूर हो। और आप विचार करना, चारों मंत्रियों ने आदेश दिया और वो उपसर्ग दूर हो गया। और वो दिन आज का था, विष्णु कुमार मुनिराज का। आज के 1 दिन पहले वो विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ख्याल करना, चारों मंत्रियों ने क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद उस उपसर्ग को दूर हुआ। 7 दिन में 5 ही दिन हुए होंगे जब उपसर्ग दूर हुआ होगा। आज का वो दिन था, आज का वो दिन था। प्रातःकाल सब महिलाएं, पुरुष, हस्तिनापुर के हर एक लोग विष्णु कुमार मुनिराज जब भेष बदल के गए तो सबसे पहले वो अपने भाई, पद्म राजा उनका भाई था, विचार करना, उनके पास गए। तुम हस्तिनापुर में शांतिनाथ, कुंदुनाथ और अरेनाथ की जन्मभूमि पर ये क्या करा रहे हो? तब पद्म राजा ने कहा मैं पराधीन हूं, मैंने राज दे दिया था। अवसर दूर हुआ। हस्तिनापुर के अंदर हर घर में चौका लगा।
हर घर में साधुओं को पलघान विधि हुई, और वो साधुओं जिनके कंठ रुध गए थे, धुआओं से जिनका शरीर अस्त व्यस्त हो गया था, श्रावकों ने उनकी बहुत बढ़िया वृत्ति की, बहुत सेवा की। और विचार करना, इतनी सेवा कर करके उन सबको उन्होंने बिल्कुल जीवित जैसा कर दिया। आज हर घर में चौका लगा। चौके में क्या बनाया था? क्या बनाया था? खीर सिमैया की खिलाई आपने। ख्याल करना, सिमई की खीर बनाई और सब, क्योंकि गला रुंध गया था इसलिए और कुछ जाएगा नहीं, सिमई की खीर से उन सब का पान ना कराया। आप विचार करके रखना, हम जैन संप्रदाय में रक्षा बंधन का पर्व मुनि राजों की रक्षाओं के निमित्त से मनाने का प्रयास करते हैं। हिंदू संप्रदाय में, मुस्लिम संप्रदाय में, क्रिश्चियन संप्रदाय में, हर संप्रदाय के लोगों ने इस पर्व को मनाने का प्रयास किया। विचार करके रखना, कर्णवती जो रानी थी उसने हुमायूं को एक धागा पहुंचा दिया, और धागा पहुंचाने के बाद कहा कि सूबेदार राजा हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, आपको बचाना है। वो मुस्लिम राजा ने एक धागे की कीमत समझी और उसने कहा मेरी बहन पे संकट है। वो हुमायूं राजा वहां से गुजरात जाकर अपने रानी को बचाने का प्रयास करता है। विचार करना, ये जो रक्षाबंधन का पर्व है केवल भाई बहन का पर्व नहीं है। जब देवताओं से दानवों की लड़ाई हुई, देवता और दानवों की लड़ाई हुई, ऐसा सुना है, ऐसा कहा करते हैं, दानवों से देवता हारने लग गए, तब इंद्राणी ने अपने इंद्र के हाथ पर एक धागा बांध दिया और कहा जाओ, अब तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और वास्तव में उसी दिन इंद्रों की, देवताओं की विजय हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इंद्राणी ने इंद्र को बांधा। अभी हम किसी को धागा दे दें, अभी हम किसी को धागा दे दे पत्नी को कि पति को बांधो, कि हम भैया बहन थोड़े ही हैं। आप विचार करके रखना, सुरक्षा पूरी चाहिए पति से, लेकिन पति को धागा बांधने में बहन हो जाएगी। अब हमने ये पर्व मान रखा है भाई बहन का, नहीं, हम उनसे सुरक्षा मांग रहे हैं, उनकी सुरक्षा। एक तरफ तो करेंगे करवा चौथ और दूसरी तरफ धागा नहीं बांधेगी। ख्याल करके रखना, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ये सुहाग दशमी, करवा चौथ। अब मैंने एक से पूछा कि सुहाग दशमी क्यों मनाते हो? बोला महाराज पति की लंबी उम्र के लिए। करवा चौथ क्यों? पति का लंबी। ये सिंदूर है ना, पहले यहां से यहां तक निकलता था। मैंने एक महिला से पूछा इतना लंबा सिंदूर क्यों? तो बोली महाराज मेरे पति की लंबी उम्र हो ना, इसलिए यहां तक। तो हमने कहा जो थोड़ा सा लगाती वो थोड़ी उम्र चाहती, और जो लगा ही नहीं रही है वो चाह ही नहीं रही है कि पति की उम्र लंबी हो। अब एक पत्नी ने किया उपास करवा चौथ का, पति से रखी डिमांड, मेरे को अच्छा नेकलेस हार चाहिए, पद्मावती ज्वेलर्स पे आया है, वही वाला चाहिए। पत्नी ने कहा कि अभी नहीं। उसने कहा लाते हो हार या उपास तोड़ूं, तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने कहा लाती, उपास मत तोड़ना, मैं हार ला कर देता हूं। लेकिन आजकल के पति ऐसा नहीं करेंगे, वो कहेंगे तुम्हें जो करना सो करो, मैं तो जिंदाबाद। आज के दिन में कहना चाहूंगा अपनी बहनों से, ये चारित्र का पर्व है। आप विचार करके रखना, ये संयम का पर्व है, ये हमारी उन अस्मिताओं को लूटने से बचाने का पर्व है। बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधे तो उससे एक संकल्प जरूर लेने का प्रयास करना। बहन अपने भाई पे कलाई पे राखी बांधे तो एक संकल्प जरूर लेने का प्रयास करना। बहन अपने भाई से इतना ही कहना, भाई अगर तुम मुझे दिल से अपना मानते हो, मुझे कुछ दो या ना दो चलेगा, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन एक संकल्प कर लो कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर कोई और भी स्त्री होगी उसे गलत निगाहों से नहीं देखना, और उस पर कभी कोई गलत संकट आए तो बचा लेना। बस इतना ही कहना तो तुम्हारी बहन जिंदाबाद हो जाएगी। बहन अपनी भाई से संकल्प बांधे, संकल्प करे कि भाई अपनी पत्नी को छोड़कर किसी के प्रति गलत निगाहों से नहीं देखना, गलत भावना नहीं भावना, बस वही तुम्हारे बहन की राखी का कर्ज उतर सकता है। और
भाई भी इतना ही बहन को आश्वासन दे, भाई इतना ही बहन को आश्वासन दे, बहन तेरा ये धागा तेरे लिए ही नहीं मेरे लिए भी है, और मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं कभी किसी पर स्त्री को, पर बच्ची को, पर लड़की को गलत निगाहों से नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि आज अगर मैं किसी को गलत निगाह से देखता हूं, विचार करना, तुम अगर किसी बहन बेटी को या बहू को या मां को गलत निगाहों से देखते हो, ख्याल करना तुम्हारी भी मां है, तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी भी पत्नी है, उनको भी कोई गलत निगाहों से देखेगा, तब तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती है? ख्याल करो, हम अपने जीवन में पवित्र भावनाओं को लेने का प्रयास करें। मैं अक्सर कहता हूं कि अपने घर में एक बेटी जरूर होना चाहिए, अपने घर में एक बेटी जरूर होना चाहिए। बेटे वाले बढ़िया करके चलते हैं, लेकिन बेटी वाले लोग झुक के भी चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में भी बेटी है। किसी के प्रति गलत भावना रखोगे तो तुम्हारी बेटी के साथ भी गलत होगा, तब तुम किसके सामने सर झुकाओगी? और एक बात कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में विचार करना। एक पति पत्नी घर में बैठे हैं, पति पत्नी घर में बैठे हैं, अचानक दरवाजा बजता है, और दरवाजा बजता है, आवाज आती है, बेटा खोलो मैं आया हूं। पति कहता है पत्नी से, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, ये तुम्हारे मम्मी पापा आए, मैं नहीं खोलती दरवाजा। कोई बात नहीं। थोड़े दिनों बाद उस लड़की के माता पिता आए, दरवाजा खोलने की नौबत आई तो लड़की ने खोल दिए। एक साल बाद उनके घर में बेटा हुआ ना, बेटे का सम्मान नहीं किया उन्होंने। बेटा हुआ, घर में दीपक भी नहीं जलाया। पति बड़ा उदास। पत्नी ने बोला बेटा हुआ है, खुशियां मना लो। उन्हें नहीं मनाऊंगा। एक दो साल बाद जब बेटी हुई तो बहुत बड़ा फंक्शन किया, बहुत बड़ा फंक्शन किया, बहुत उल्लास और उत्साह दिखाया। पत्नी ने कहा बेटे के रहने पर तो सब खुशी मनाते हैं, और तुम एक से कैसी की बेटी पे रहने को खुशी मना रहे हो। तब उस लड़के ने जो बात कही ना, वो बड़ी प्यारी थी। उसने कहा हमारे लिए दरवाजा कभी खोलेगी तो न मेरी बेटी खोलेगी। बेटा कब पराया कर दे कोई भरोसे की बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए दरवाजा खोलेगी तो बेटी बेटी एक घर में रहकर दो दो घर का सोचती है। विचार करना, पति के घर का भी सोचती है और पिता के घर का भी सोचती है। बेटी ही होती है पिता का। बेटा वैसे बहुत कम मिलते हैं जो अपने परिवार का भी सोचे और अपने ससुराल का भी सोचे। नहीं तो थोड़े दिन बाद जिस माँ बाप ने जन्म दिया उसे पराया करते सास ससुर के हो जाते हैं। ख्याल करना, समय अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगा, एक घर में बेटी जरूर होना चाहिए। तुम्हारे मन में आता है बेटी हो गई, बेटी हो गई, बेटी हो गई, एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, हाँ, गर्भपात कराने लगते हो। ख्याल करना, जिनके घरों में गर्भपात जैसी विकृतियां जन्म ले रही हैं, आज रक्षाबंधन के दिन संकल्प कर लेना हम गर्भपात की स्थितियों को नहीं जाएंगे। ख्याल करो, हमारे संग में माताजियों को देख रहे हो ना, तीन माताजी सगी, 6 बहनें, एक बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी, 5 बेटी, 6 बेटी हो गई। फिर भी माँ बाप ने कहा एक बेटा चाहिए। बेटे के लिए उन्होंने प्रयास किया, एक बेटा भी हुआ, लेकिन 6 बेटियों के बाद भी उन्होंने मन खराब नहीं किया, गर्भपात नहीं कराया। और उनका पुण्य तो देखो, 3 बेटियां सन्यासी हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे हमारी बेटियां अगर ज्यादा भी हैं कोई बात नहीं, उनके पुण्य होंगे तो सन्यासी भी हो जाएंगी। ख्याल करना, एक माता जी हैं, उनकी भी 2-3 बहनें, उनके पिता ने सोचा एक बेटा हो जाए और मालूम पड़ा वो जुड़वा से हो गए, एक बेटी और एक बेटा। बेटी और बेटा दोनों हो गए। अब आखिरकार बेटी तो पहले से 2-3 थी, एक और होगी, अब क्या किया जाए। लेकिन उस मां ने कुछ गलत नहीं सोचा, तो भाई घर में रह गया और वो बेटी अगर सन्यासिनी हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी हम अगर गर्भपात करा देते तो वो हमारी पुण्य आत्माएं आने से वंचित हो जाती। आज रक्षाबंधन के दिन पवित्र और पावन भावनाओं से
हम अपने भाइयों को कलाइयों पे राखी बांधें और मुनिराजों की पीछी पे राखी बांधने के पहले एक संकल्प जरूर कर लेना, हमारे मुख से कभी किसी मुनि की निंदा नहीं होगी, निंदा आलोचना नहीं होगी। नहीं तो इधर राखी बांधते रहो और कहो महाराज ने बहुत लेट कर दिया, आज 12 बजा दिए, ऐसा तो बोलोगे नहीं, है ना। आप विचार करना, और बहुत सारी बातें बोलते हो तुम लोग। अपने मन में कभी भी गलत भाव नहीं लाना मुनि राजों पर अवसर। एक देखो मैं आपके बताऊं, कोई मुनिराज का गलत मैसेज आता है, गलत अगर कोई उनका व्हाट्सएप आता है, कोई भी गलत चीज आती है और तुमने अगर उसे फॉरवर्ड किया, जैनी तो समझते हैं लेकिन अजैन लोगों के पास जब वो मैसेज जाता है ना, तो अजैन लोग कहते देख लो तुम्हारे महाराज की दशा, तुमने कितना बड़ा धर्म दुबा दिया। आप विचार करके रखना, तुम्हारी घर की लड़की को इधर उधर भग जाए, व्हाट्सएप चलाते हो, लड़का इधर उधर से मार के आ जाए, मुंह लेके आ जाए कोई लड़की को, तो चल बताते हो 10 लोगों को। तुम अपने घर के बच्ची बच्चियों का संबंध गड़बड़ भी हो जाए तो छिपाते हो, और जो तुम्हारे 3 लोग के नाथ बनने वाले संत हैं उनकी कोई गलत चीजें होती नहीं हैं, तुम्हारी आंखों पे गलत चश्मा लगाओ तो वो गलत देखते हो। विचार करना, अगर ऐसा कभी होता है और तुमने अगर उसे इधर से उधर चलाने का प्रयास किया, तुम पूरे जैन धर्म को नाश करने वाले हो जाते हो। ख्याल करना, इतना ही सोचना, अपने मन में संकल्प करना, हम कभी गर्भपात नहीं कराएंगे, हम कभी भी किसी बच्ची के प्रति, किसी भी पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, हमारे मन में कभी गलत विचार नहीं आएंगे। ख्याल करो, तुम अकेले घर में बैठे हो, कोई लड़की अकेले आए घर में, उसे डर लगता है कि ये अकेले अंकल बैठे कैसे जाऊं, और इधर दिगंबर मुनिराज के पास 24 घंटे तक महिलाएं बच्चियां आ जाती हैं, कभी डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में वासना नहीं है, उनका मन पवित्र है, उनकी आंखों में कभी कोई गलत धारणा नहीं है, इसलिए उनके पास वो सुरक्षित रहती हैं। और हमारे मन में कई गलत भाव होते हैं तो हमारे अपने बच्चे भी डरने लगते हैं। और एक बात आखिरी कहता हूं, आज हमारे बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को बाहर के लोगों से ज्यादा खतरा नहीं है, घर के लोगों से ज्यादा खतरा है। अपने रिश्तेदार नातेदारों से, मिलने जुलने वालों से, बाहर के लोग तो इक्का दुक्का होते हैं, लेकिन जिनके साथ तुम्हारी बच्चियां, बेटियां, बहुएं आ रही हैं, जा रही हैं, एक बार उन पे भी ख्याल करके रखना। क्यों? उन पे तुम विश्वास करते हो, विश्वास पे वो छुरी चला देते हैं। आज मन पवित्र करना, उल्लासित करना, आनंदित करना, कभी भी हमारे माध्यम से देवदास गुरु के प्रति कुछ गलत भावना ना हो, और कभी भी हमारी बहनों के प्रति गलत भावना ना हो। बोलेंगे ओम ह्रीं अकंपनाचार आदि, विष्णु कुमार मुनि आदि 700 मुनिराजेभ्यो नमो नमः, नमो नमः।